Dear students, welcome back on this channel Ajit Mathematics। आज के क्लास में हम लोग एक नई सर्वसमीका के बारे में जानेंगे। x प्लस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब और इसी से संबंधित कुछ और रोचक जानकारियां। पिछले वाले क्लास को यदि आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सर्वसमीकाओं का, तादात्म्य का, आइडेंटिटीज का उपयोग हम प्रश्नों में करते हैं। प्रश्नों को हल करने में आइडेंटिटीज की क्या भूमिका होती है, इसको आप पिछले क्लास में अच्छी तरह से देख चुके हैं और आज यहाँ भी आप देखेंगे किस तरह से हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो आइए सीखते हैं सर्वसमीका x प्लस वाई होल क्यूब। पहले इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। x प्लस वाई होल क्यूब, इसका अर्थ हुआ कि x प्लस वाई 3 बार मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन 3 बार करना होगा। ये 2 बार का मल्टीप्लीकेशन तो आप पहली आइडेंटिटी से प्राप्त कर सकते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। वितरण नियम जिसको कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम। यहां से हम सब में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x से इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन, फिर y से प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। x इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इक्वल टर्म को हम इक्वल टर्म के साथ ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये लाइक टर्म्स हैं, समान पद हैं। इनको जोड़ देंगे तो 3x स्क्वायर वाई होगा और ये दोनों समान पद हैं, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3xy स्क्वायर फिर वाई क्यूब। इस तरह से एक सर्वसमीका, यहां पर एक आइडेंटिटीज हमें मिल गया कि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये आइडेंटिटीज हमें प्राप्त हो गया। इसको आप नोट कर लें, समझ ले। जहां पर समझ में न आए वहां पर आप इसको पूछ सकते हैं। ये आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी आइडेंटिटी की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम 3xy कॉमन निकाल देंगे। देखिए, यदि हम 3xy यहां कॉमन निकाल दें, इसको भी मिटा देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3xy कॉमन, इन दोनों पदों में x प्लस वाई फिर वाई क्यूब। इस प्रकार ये एक और आइडेंटिटी हमें मिल गई कि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको पहले लिख दिया जाएगा वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से यह भी एक आइडेंटिटी है। ये दोनों आइडेंटिटी इक्वल है, लेकिन दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। यदि एक्सपेंशन करना हो, प्रश्न को प्रसारित रूप में लिखना हो, तो हम इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। यदि इवैल्यूएट करना हो, मान निकालना हो, तो इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। दोनों की अलग अलग उपयोगिता है। वैसे दोनों से भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं,
दोनों से एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन सुविधा होगी भाई इवैल्यूएट करने में इससे सुविधा होगी और एक्सपेंशन फॉर्म लिखने में इससे सुविधा होगी। ठीक इसी तरह से हम दूसरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं x माइनस वाई होल क्यूब। ठीक उसी तरह से यदि आप चाहें तो 3 बार लिख करके और डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट लगा करके मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अंतर कुछ नहीं होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। x प्लस वाई का यदि याद है तो x माइनस वाई का भी आप लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है अल्टरनेट प्लस माइनस। देखिए उसमें सब प्लस होता है, यहां पर प्लस माइनस इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में आता है। ये यदि माइनस है तो अल्टरनेट आएगा। मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे के क्लास, आप देखते रहिएगा। आगे के क्लास में आपको एक लाइन में इसको निकालना मैं सिखाऊंगा। यहां पर यदि इस रूप में लिखना चाहें तो x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोनों सर्वसमीकाएं, दोनों आइडेंटिटीज आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसका जरूरत एक्सपेंशन में और इसका जरूरत इवैल्यूट, मान निकालने में इसका प्रयोग करेंगे और विस्तार करने में, प्रसारित रूप लिखने में इसका उपयोग करेंगे। इस पर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी इन आइडेंटिटीज की सहायता से हम कुछ और आइडेंटिटी प्राप्त करेंगे। यदि इन टोटल टर्म्स को हम इस साइड में ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा राइट साइड में और इसको हम पहले लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये इधर आएगा, उसको राइट साइड में लिखते हैं तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यह भी एक आइडेंटिटी है जिसकी उपयोगिताएं आप देखेंगे प्रश्नों को हल करने में। ठीक इसी तरह से x माइनस वाई होल क्यूब से जो आइडेंटिटी प्राप्त होगी वो इस प्रकार होगी, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी भी प्राप्त होगी। इसका भी हम उपयोग करेंगे इवैल्यूएट करने में। इन दोनों आइडेंटिटीज का उपयोग हम इवैल्यूएट करने में करेंगे, मान निकालने में करेंगे, जैसा कि प्रश्नों में आप देखेंगे। याद रखना होगा इन आइडेंटिटीज को, इन सर्वसमीकाओं को याद रखना होगा, क्योंकि सूत्र याद रहने पर ही आप गणित में आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्मूले क्या है? जैसे युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के हम जाते हैं, ठीक उसी तरह से एग्जामिनेशन का जो फील्ड है वो भी एक रण क्षेत्र है आपके लिए। प्रश्न पत्र और आपके बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में जंग को जीतने के लिए आपके पास अस्त्र और शस्त्र के रूप में फॉर्मूले होते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूले आप जितना ही याद रखेंगे उतना ही आप आसानी से उस लड़ाई को जीत सकते हैं। अभी इसके आगे देखें, एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका फैक्टराइजेशन होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्स माइनस वाई होल क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह फैक्टराइजेशन कैसे होता है अभी आप देख लीजिए, क्योंकि यह आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। फैक्टराइजेशन हम करेंगे, इसका इतना करेंगे।
आपको यदि कहीं नोट करने की आवश्यकता हो, पॉज कीजिए, रोक दीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। इसका ये वैल्यू होता है, वी नो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लिया जाए, क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy, फिर एक्स प्लस वाई, यहां पर हम एक्सपेंशन कर दें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अब 3xy 2xy इक्वल टर्म है, लाइक टर्म है, इनको हम घटाएंगे क्योंकि साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यहां ये घटेगा माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका फैक्टराइजेशन यह हुआ। यह भी आपने देखा था फॉर्मूले के रूप में कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह फैक्टराइजेशन करने के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक इसी तरह से हम माइनस का भी करेंगे, इसी तरह से माइनस का करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसको पहले हम मिटा दें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज आप अभी देख चुके हैं पहले में। यहां पर उसी तरह से हम x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई, यहां जो शेष बचेगा वो लिख देंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। x माइनस वाई, यहां एक्सपेंशन होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। 3xy और 2xy साइन अलग अलग है, यहां घटा देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरह से यहां पर ये आइडेंटिटीज हमें प्राप्त हो गई। तो इसका भी हम उपयोग करेंगे, यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड निकालने में। बिल्कुल आसान है, आप एक दो बार अभ्यास कीजिए और इसकी सहायता से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक दो प्रश्नों को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। एक्सपेंशन करना है। 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 होल क्यूब प्रसारित रूप में लिखना है, एक्सपेंशन करना है। तो उसके लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहां x की जगह पर x है, y की जगह पर 1 है। 2x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। इसका होल क्यूब करेंगे 8x क्यूब हो जाएगा। 3 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6x इंटू 1 प्लस 1 का होल क्यूब 1। 8x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 12x स्क्वायर। 1 से भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस 6x प्लस 1। यह आपका एक्सपेंशन फॉर्म में हो गया। यदि आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं,
आप दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि उसकी सहायता से हम कैसे इसको पाएंगे। वो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका यूज यदि हम करें तो होगा एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर 2x प्लस 1 प्लस 3, एक्स की जगह पर 2x, y की जगह पर 1, 2x प्लस 1 हो गया। सेटलमेंट कर लिया। इसका होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1, 3 इंटू 2 6x, 2x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 12, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, अर्थात घातों को घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंडेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। 8x क्यूब 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद x, 6x प्लस 1। बोथ रिजल्ट्स आर सेम। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो, लेकिन ध्यान रखिए एक्सपेंशन करना हो इसका यूज कीजिए, इवैल्यूएट करना हो इसका यूज कीजिए। अभी आप इवैल्यूएट का भी प्रश्न देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 में। बाकी और 3 प्रश्न है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए। यदि आपको कहीं कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सुटेबल आइडेंटिटीज का उपयोग करना है और इवैल्यूएट करना है। 99 होल क्यूब, 99 का पावर 3, यहां पर भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। 100 माइनस 1 यूज करेंगे, इवैल्यूएट करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। 1 0 0 0 0 0 0। यहां पर पावर 3 है, इसलिए यहां पर 2 शून्य है तो शून्यों की संख्या ट्रिपल हो जाएगी। 2 शून्य है, पावर 3 है तो शून्य ट्रिपल टाइम्स, यानी 2 3 6 बार लिखा जाएगा। 1 का क्यूब 1, यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 300। यहां चाहे तो आप घटा करके गुणा कर सकते हैं, वो गुणा कोई कठिन नहीं है। 99 लिख सकते हैं और 99 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और नहीं तो 300 में 100 से गुणा करेंगे, फिर माइनस 300 में 1 से गुणा करेंगे। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। यहां पर हम इसको पहले घटा लें, घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 घटाना है तो सब ये 999 हो जाएगा। 999999 और यहां 2 शून्य तो लास्ट में आ जाएंगे। 3 से मल्टीप्लीकेशन, 3 से मल्टीप्लीकेशन यहां कर दिया। 3 9 27 27, फिर 3 9 27 2 29 297। अब यहां पर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 2 शून्य घटने, ये 299 यहां पर 2 शून्यों में घट जाएंगे। 7 घटेगा इस 9 में तो 2 हो जाएगा। ये 9 घटेगा इस 9 में तो 0 हो जाएगा, और ये 2 घटेगा इस 9 में तो 7। तो इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं सुटेबल आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी लगी है उसको लिख देते हैं। x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज यहां पर यूज किया गया है। यदि आप 99 का पावर 3 गुणा करके लिखना चाहते हैं तो भी गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियो में आप चले जाएं, निखिलम फॉर्मूले से एक लाइन में गुणा किया गया है तीनों का, जहां 3 अंकीय गुणा किया गया है उस क्लास को आप देखें, कहीं ना कहीं उस तरह से आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। यदि
पॉजिटिव हो, बेस से अधिक हो, जैसे कि अगला प्रश्न है 102 होल क्यूब, तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और इस तरह से x प्लस वाई होल क्यूब इसका इवैल्यूएशन कर दीजिए। तो आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें के जो भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।